गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद हर्ष में। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी के आपके जो 28 दिसंबर 2020 से लेकर 8 अप्रैल 2021 तक पॉलिटी के आर्टिकल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं वो हम आज करेंगे। क्या है ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ठीक है, पॉलिटी के जो रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके रेलवे के, जरूर आपको इनमें से बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे डायरेक्ट। तो चलिए समय को वेस्ट करे बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। वो आपसे पूछ रहा है किस अनुच्छेद मतलब किस आर्टिकल के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति, क्या बोल रहा है वो, किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब कौन सा आर्टिकल है इसमें पद पर नियोजन या नियुक्ति से रिलेटेड है। सेकंड तरीके से वो आपसे कैसे पूछ सकता है, लोक नियोजन, ये शब्द आपसे यूज़ करेगा लोक नियोजन का, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब ये जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है जिसमें हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं, तो इसमें वो पूछ रहा है बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें पद पर नियोजन या नियुक्ति या फिर लोक नियोजन, ठीक है, इसमें लोक नियोजन के बारे में किस आर्टिकल में बता रखा है। तो किस आर्टिकल में बता रखा है, आर्टिकल नंबर 16 में, मतलब अनुच्छेद 16 में। क्या है अनुच्छेद 16? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब लोक नियोजन में समान अवसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट केवल क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आपसे पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है, 1, 2, 3 मतलब 123। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो आपसे पूछ रहा है संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेषाधिकार देती है। तो किसको देती है, नागालैंड को देती है। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये है आपका अनुच्छेद 153। क्या है 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। क्लियर इतना। तो ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जी, 52, 54, 63, 61, ठीक है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, एक इसका अलग से वीडियो बना दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल का, उसमें आप पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल क्या पूछता है वो, किस आर्टिकल के तहत आपका संविधान संशोधन किया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है, 368, 368 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। और आपसे वो ये पूछ लेता है किस देश से लिया गया है। तो देखिए कितनी बेसिक सी ट्रिक है इसकी। हम कोई भी संशोधन है, मतलब कोई भी हम चेंजेस हैं वो कैसे करेंगे, बिना पैसे के तो करेंगे नहीं, फ्री में तो करेंगे नहीं, ठीक है, पैसे लेंगे, उसका चार्ज लेंगे। तो कोई भी संशोधन है जो हमें करना है हम फ्री में नहीं करेंगे। तो बस याद रखिएगा, फ्री से क्या बनेगा, अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर ना। इसको आप टेक्स्ट से ऐसे याद रख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने उसमें शॉर्ट्स में, तो जाके देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पूछा है आपसे अनुच्छेद, यहाँ पर वो आपसे अनुसूची पूछ सकता है और भाग भी पूछ सकता है। क्लियर इतना, तो याद रखिएगा। देखिए मूल रूप से मतलब पहले कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, अब कितने हैं, 470, ठीक है। पहले भाग कितने थे, 22, फिर 3 जोड़े गए भाग तो कितने हो गए टोटल 25। और अनुसूचियाँ कितनी थी आपके, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7। वो आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो किससे संबंधित है, भाग 9 किससे संबंधित आपका, पंचायत से। अनुच्छेद 243 से लेकर ओ तक किस में आते हैं, आपके पंचायत में आते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। क्षमादान की शक्ति मतलब माफ़ करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 72 में। क्लियर। और यहीं पर वो आपसे पूछ लेता है कि ये तो आपको राष्ट्रपति का पूछ लिया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यहीं पर वो आपसे राष्ट्रपति के गवर्नर बोल दे तो गवर्नर का क्या आया था, आर्टिकल 161। क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति। देखिए आ गया 161 आ गया। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है, मैंने अभी बताया आपको किसको प्राप्त है, राज्यपाल को, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। वो पूछ रहा है आपसे संविधान के पार्ट 4 में
अनुच्छेद 43 खा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपका? राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? वो आपसे पूछ रहा है राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 40 डीपीएसपी में आता है आपका, राज्य के निधि निर्देशक तत्व में। ठीक है, आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो किसमें है? 48A में। ये भी आपका डीपीएसपी में आ गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके रेलवे एनटीपीसी में आए हुए, तो जरूर याद करके जाइएगा, इनको आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू को सर्वाधिक स्पष्ट किया है? तो वो कौन से आर्टिकल हैं आपके? आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। क्लियर है? ये क्या होता है बेसिकली, आर्टिकल जो 32 है उसके तहत आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, जो आर्टिकल 226 है आपका, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हो आप? सीधे हाई कोर्ट। क्लियर? तो यही बताया गया है इस क्वेश्चन में। आर्टिकल 32 क्या है? देखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्लियर इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रिट इसे हम क्या बोलते हैं? प्रादेश बोलते हैं, या किस, इसे हम प्रादेश भी बोलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो किस में दी गई है? आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के द्वारा ये जारी करी जाती हैं। क्लियर इतना? चलिए कितने तरीके की होती हैं? ये 5 तरीके की होती हैं। ठीक है, ये देखिए, बंदी प्रदक्षिण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, शिक्षा और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 तरीके की रिट होती हैं। ये भी पूछ लेता है आपसे कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िए, वो आपसे पूछ रहा है अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्बियस कॉर्पस, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 169 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन का अधिकार है। क्लियर इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। वो आपसे पूछ रहा है संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 343 में। क्लियर? संघ की राजभाषा हिंदी, और देवी क्या है आपकी? देवी लिपि भी पूछ लेता है आपसे, लिपि क्या है? देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या है? 14 सितंबर, और वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड आ जाता है तो 10 जनवरी, और राष्ट्र आ जाता है तो 14 सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आर्टिकल 30। क्लियर? 2 आर्टिकल होते हैं 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 क्या है हमारा? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 के तहत। क्लियर है ना? यह हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद क्या है? 367। और अभी मैंने बताया था आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो कितना था? 368। क्लियर? तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल है किस अनुच्छेद में आता है आपका? 370 में आता है, 360 में, सॉरी। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में बढ़ते हैं? आर्टिकल 263 में। क्लियर है ना? जो विवाद होता है दोनों में, वो आर्टिकल कितने में? 263 में। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, वो आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1954 में, 14 मई 1954 को जारी किया गया था। क्लियर है ना? चलिए आर्टिकल 23 पढ़िए, वो क्वेश्चन नंबर 23 वो पूछ रहा है आपसे मनी मिल, जिसे हम धन विधेयक बोलते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपसे आर्टिकल 1110 में। क्लियर? 110। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अनुच्छेद 78 के तहत
देश के प्रशासनिक एवं विधिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। क्लियर? प्रधानमंत्री का क्या अंतर पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्वर्णित है। देखिए ये मैंने आपको अभी बताया था, हमने पढ़ा था आर्टिकल 16 पढ़ा था, ठीक है, लोक नियोजन वाला। अब कौन सा आ गया आपका? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपका कहाँ पर है? 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। फिर 19 से लेकर 22 तक आ जाते हैं, फिर 23-24, ठीक है, 25 से लेकर 28, 29, 30 और 32। क्लियर है ना? तो अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है? वो समानता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार पूछ रहा है, मतलब राइट टू इक्वलिटी पूछ रहा है। तो आर्टिकल कितने हैं? 14 से लेकर 18 तक। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका, राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो गए हों तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपका 263 के तहत। क्लियर? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वो आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आपका 112 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए आ गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। क्लियर? तो आपको दो तरीके से दे सकता है ये क्वेश्चन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? आर्टिकल 326 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वो आपसे पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किसमें आलोचित? वो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 108। ये मोस्ट पूछा जाता है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग जिसे बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वो आपसे पूछ रहा है राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कैसे याद करेंगे? वो पूछ रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करा जाता है, ठीक है, किसके तहत? मतलब कौन से आर्टिकल में? 50 में। तो कैसे याद करोगे? 100 को कितने बार? 2 बार में डिवाइड करोगे तो कितना होता है? 50-50, आधे आधे भाग में बढ़ गए कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इससे आप याद रख सकते हो। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। वो पूछ रहा है आपसे अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक डिटेल वीडियो लाऊंगा इसका जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 है आर्टिकल 32, जिसे क्या बोलते हैं हम? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो वो पूछ रहा है आपसे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर जी ने। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का शासन किस अनुच्छेद में रहना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपका कितना है? 21, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन किस में? राइट टू शिक्षा का अधिकार क्या आता है आपका? 21 में। क्लियर? इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्लियर इतना? चलिए याद रखिएगा 20 या 21 याद रखिएगा, 21 ए भी। 37 आ जाता है आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किसमें उल्लिखित है? आर्टिकल 43। DPSP के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है कुछ 40 है, ठीक है। 43 हो गया आपका, 45 हो गया, 48 हो गया, 48A हो गया, ये सब आपको याद रखे हैं। 50 हो गया अभी जो हमने लास्ट कराया था, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? किसमें? आर्टिकल 46 में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है वो? 51 में। अभी हमने 50 पढ़ा था, वो 50 क्या था? मैंने आपको क्या बताया था?
डिवाइड हो गई 50-50 में कौन कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्लियर। और 51 क्या है, डिवाइड हो गए तो हम क्या करेंगे फिर शांति लाएंगे, तो शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति तो किस में आ जाता है, आर्टिकल 51 में, क्लियर। ऐसे याद रखते हैं ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। अनुच्छेद 348 का ए का 1 के तहत एंड उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो आंसर क्या है इसका, उच्चतम न्यायालय। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही की भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है, क्लियर इतना, ये हम सबको पता है, बेसिक सी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेल्ड्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। मतलब किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता एवं सुरक्षा के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। तो आर्टिकल क्या है, 74। अनुच्छेद 74 के साथ क्या होती है, मंत्रिपरिषद आती है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अनधिक और 60 से न्यून सदस्यों से बनेगी, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 42। वो आपसे पूछ रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 29, क्लियर। तो देखिए आर्टिकल जो हमारे मूल अधिकार जो भाग 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं आपके 12 से लेकर 35 तक, उसमें राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आपका आ जाता है 19 से लेकर 22 तक। फिर आपका आ जाता है क्या, राइट एंड एक्सप्लोइटेशन 23 से 24 हो जाते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से लेकर 28 तक होते हैं। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट मतलब एजुकेशन वाले आ जाते हैं इसमें, उनको आपको याद रखना है, जो इसमें 29-30 आ जाते हैं। और जो आर्टिकल 32 है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 43 बढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया? कितने के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, क्लियर। एक होता है आपका 44वां 1978, तो ये किससे रिलेटेड है, आपको याद होगा 31 में जो आर्टिकल होता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे हम क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हमारा संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया था आपका, ठीक है, 1978 में 44 में संविधान संशोधन के द्वारा। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। घर में 4 लोग हैं तो बंटवारा कितने लोगों में होगा, 4 लोगों में ही होगा संपत्ति का। तो ऐसे आप क्या क्या रख लिया था आपने याद, 44, ठीक है, 44 में संविधान संशोधन हुआ था। और सन कौन सी सन में हुआ था, 78 में। तो वो कैसे रखोगे याद, 4+4 कितना होता है 8, तो लास्ट की डेट क्या है 8, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं 78, क्लियर। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है 76 और 78 में, ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 बढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, आर्टिकल 3 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, देखिए अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। छुआछूत 17 मतलब खतरा। अगर तुम किसी को गलत तरीके से छुओगे तो हमारे लिए क्या पैदा हो जाएगा, खतरा, उससे याद रहोगे आप 17, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत है, क्लियर, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। वो आपसे पूछ रहा है अनुसूचित जातियाँ का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 341 में, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। वो ड्राफ्टेड आर्टिकल 370, तो क्या है इसका नाम, क्या है इसका आंसर, गोपाल स्वामी अयंगर, क्लियर है ना। चलिए 48 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था, तो वो कौन थी, अरुंधति काटजू और मेनका गोस्वामी, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, रेलवे में आए हुए एनडीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते, तो वो धारा 144, ठीक है, ये लगती है बहुत बार, आपको पता है। तो यहाँ से क्या पता चल रही है हमारे को, धारा से भी क्वेश्चन बनना है आपकी, ठीक है। सीआरपीसी की जो धाराएं होती हैं उनसे भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उनको जो मेन धाराएं उनको आपको पढ़ के आना है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है जो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 50। वो आपसे पूछ रहा है उपाधि ग्रंथ एवोल्यूशन ऑफ टाइटल किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 18 में। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो इसको ऐसे याद रखते हो
क्या लिख रहा है 18। आपको पता है जर्सी नंबर 18 किसकी आती है, भारतीय टीम में कौन सी किसकी जर्सी नंबर 18 है, आपको पता है किसकी है, विराट कोहली। क्लियर, किसकी जर्सी है, जर्सी नंबर 18 विराट कोहली की। तो देखिए विराट कोहली को किसी उपाधि की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, क्योंकि बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं, तो उनको किसी भी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तो उपाधियों का वो अंतकर्ष हैं। तो इससे याद रखोगे आप 18वां जो आर्टिकल है वो किससे है आपका, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का अंत। क्लियर है इतना। तो ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, 50 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, शॉर्ट में कराए हैं मैंने जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक पॉइंट पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा इनको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके रेलवे में आए हुए। तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। क्लियर ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।